सब कर लेंगे। देखो अब अपन ने 2 क्वेश्चन पहला कर लिए ना, पहले के 2-3 कर लिए। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन क्रमांक 2। इसके लिखिए कि सही उत्तर की चुनिए और उसका औचित्य भी दीजिए। मतलब अपने को ऑप्शन दे रखा उसने, पर अपने को उसने दिया है कि एपी में प्रश्न आपको मान निकालना है ना। प्रश्न दूसरे का एपी में दे रखा उसने कि 10 दे रखा है, 7 दे रखा, 4 दे रखा, डैश डैश करके लिखा उसने कि इसका 30वां पद ज्ञात करो। कौन सा ज्ञात करना? 30वें पद का मान अपने को क्या करना है? ज्ञात करना। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और बड़े 2 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में वो पूछ ले, अपने को तो याद होना चाहिए। अब 30वां पद ज्ञात करना, वहां लग गया मतलब ये किसका मान है? वहां का मान मतलब अपने पास 4 चीजें होती है, ए डी एन और एन होता है। तो ये किसका मान है? ये एन का मान है, एन का मान नहीं है, ये पद है। ये ऐसे पद 1 2 3। तो ये जो मान है ना, ये कौन से नंबर पे है? जैसे तीसरा नंबर है तो ये एन है, ये क्या है? एन है। इसी प्रकार से चलते चलते 30वां पद जो आएगा उसका मान अपने को निकालना है। तो ये जो वहां लग जाता है ना, ये हमेशा एन का मान होता है। समझ में आई बात आपको कि नहीं? कि नहीं है ना? अब ये जो मान पूछ ले वो अंतिम पद देता था कि यूं लिख देता यहाँ पे कि 10 7 14 में 54 कौन से पद का मान है? तो ये 54 होता है ना, अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद जो होता है वो आपका ए एन का मान होता है। समझे आप लोग? है ना? तो ये तो जो जिसके पीछे वह लग जाता है पद एन बा पद निकालो, तो पद निकालना मतलब आपको एन निकालना पड़ेगा। जब भी एन वहां लगे मतलब समझ ना कि एन का मान है। अब आप समझ गए हो, इतना सब दे रखा है। तो ए जो है ये किसका मान है? ए हल दिया है, ये ए बराबर 10, ये आपका प्रथम पद हो गया भाई। अब अपने को सारवंतर क्या होता है? डी। और डी क्या होता है? दोनों पद, दूसरा पद और प्रथम पद को घटाएंगे, है ना, तो अंतर आएगा। तो मैं डायरेक्ट डी, ये दूसरा पद क्या है? 7 माइनस 10, 7 माइनस 10। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, पहले तो है ना, दूसरे पद में से पहला घटाएंगे। तो जो डी आएगा, ये डी कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। और 4 लिखा क्या? आप मत गिना करो ऐसे गलत। एन बराबर कितना है क्या अपने पास? 30। और ए एन अपने को निकालना है, मतलब कि इन एनवें पद का योग निकालना है, इन सब का मान निकालना है। तो ये सब जोड़ घटा करके जो आंसर आता है वो एनवें पद ही आता है। प्रश्न अनुसार ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, गुणा में डी है, आप गुणित डी, ये आपका ए एन लिख लो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणित डी। अब ए एन निकालना है कि इनकी वैल्यू दे रखी है? कहाँ दे रखी? ये तो यूं लिख लिया अपन ने, ये ज्ञात करना है अपने को। 30 तो एन की वैल्यू है ना? तो ए एन बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस एन माइनस 1 गुणित डी, और डी का मान कितना है? -3। एन का मान भी दे रखा हमको 30। हाँ सॉरी, एन का मान भी दे रखा है 30, बिल्कुल दे रखा साहब। अब ये आपका एन आ जाएगा, ये 10 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 29 माइनस के 3। अब इसका गुणा करेंगे तो ए एन बराबर 10 प्लस 29 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 60 30 90 में 3 कम कर दो 87, कितने आ जाएंगे? माइनस के 87। अब अरे 9 18 सही है क्या? ये 29 है, 29 का 3 गुना करो, कितना हो गया? 90। 90 में कितने? 29 में 1 कम है, मतलब 3 अंक कम हो जाएंगे तो 87 हो जाएंगे। दिमाग तो किसी का नहीं चलता, थोड़ा बहुत चला लिया करो।
अरे 30 का गुणा 3 में करो डायरेक्ट, 3 गुना करोगे तो 90 हो जाएंगे, या फिर 9 9 8 27 का हासिल 2, 3 दूनी 6 ने 2, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो अपना ये बचा an 10, ये 10 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो ये माइनस ये प्लस माइनस ये 87, तो an बराबर 87, 10 घटाएंगे 77 आएगा, कितना आएगा, और वो प्लस का आएगा माइनस का आएगा, माइनस का 77 आएगा, ये माइनस का 77, an बराबर माइनस 77। अतः तीसरे पद का मान, उसने क्या पूछा, तीसरे पद का मान कितना होगा, तो ये 77 है ना, ऐसे ऐसे गिनते गिनते जाएंगे तो तीसरे नंबर पे 77 आएगा, समझ आई बात। अतः तीसरे पद का मान माइनस 77 होगा, और ये ऑब्जेक्टिव में 100% पूछा जाता है आपसे, देखना परीक्षा मारदा सीखना, ठीक है भाई, ओके।